बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान और तेजस का जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल गया है। ये ब्लैक बॉक्स क्या है और इस ब्लैक बॉक्स में क्या पायलट की वो चीज़ें भी शामिल हैं जिसमें वो बता रहा है कि इंजन बंद हो रहा है और जहाज़ मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा, मैं मनूवरिंग कर रहा हूँ, लेकिन करते 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 ज़मीन पर जा लगा और इसके बाद त्यारा तबाह होने और कैप्टन के जो उसको चला रहा था, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, उनके जो है मौत हो जाती है। इस ब्लैक बॉक्स के मिलने का मतलब ये है कि अब वो तमाम डाटा और वो तमाम रिकॉर्ड जो है डीकोड कर लिया जाएगा, जिसमें कॉकपिट की आखिरी आवाज़ें भी शामिल हैं और कॉकपिट में जहाज़ के मुतल्लिक जो कुछ उस वक्त हो रहा था, जो रडार्स काम कर रहे थे, उसका डाटा महफूज किया जा रहा था। ये आज मेरे बोलते कालम का मौजू है, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊँगा कि ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि ब्लैक बॉक्स हर जहाज़ में होता है, चाहे वो पैसेंजर है चाहे फाइटर है, लेकिन ये काले रंग का नहीं होता। ये ऑरेंज कलर का, लाइट ऑरेंज कलर का एक बॉक्स होता है जिसमें दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसको ये कहा जाता है कि FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये जो है 25 घंटे की तकरीबन रिकॉर्डिंग करता है और इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं कि जहाज़ का बिहेवियर, फ़्लाइट, रफ्तार, उसका इंजन, उसके रडार्स, उसकी जो जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसका डाटा इसमें रिकॉर्ड होता चला जाता है। कोई भी जहाज़ जब उड़ान भरता है तो ये फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो है ये अपना काम शुरू कर देता है। FDR इसको बोलते हैं और ये 25 घंटे की रिकॉर्डिंग अपने अंदर महफूज रखता है। उसके बाद आ जाएँ इसका दूसरा हिस्सा, वो भी बड़ा अहम है और ये है वो हिस्सा जो कि कॉकपिट की में होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड करता है, चाहे कोई बड़ा पैसेंजर प्लेन है या कोई फाइटर प्लेन है। उसमें कॉकपिट में जो बैठा हुआ बंदा है वो जो कुछ बोल रहा है, जो उसका कंट्रोल टावर से रब्ता है, जो वो रिकॉर्ड करवा रहा है, वो जो उसकी चीखो पुकार है, जो वो ये कह रहा है कि मैं घूम रहा हूँ या मेरा जहाज़ का इंजन बंद हो रहा है, आखिरी लम्हात की ख़ासकर जो आवाज़ें हैं वो बहुत अहम हैं। और ये जो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसको CVR को 2 घंटे की रिकॉर्डिंग मौजूद रहती है, यानी हर 2 घंटे के बाद ये ब्लैक बॉक्स एक ही दफ़ा फिक्स किया जाता है, लेकिन 2 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद अगर ज़रूरत पेश आए तो इसको निकाल कर इसको डिकोड किया जाता है और फिर उसके बाद ये वापस वहाँ पर रहता है। ये हमेशा रहता है और कोई जहाज़ इस ब्लैक बॉक्स जिसका कलर ऑरेंज है उसके बगैर नहीं होता है। इसको फिर स्पेशल खसूसी लेबॉर्ट्रीज़ में ले जाया जाता है, जहाँ पर जाकर इसको खोला जाता है। इस वक्त जो मशहूर लेबॉर्ट्रीज़ हैं, NTSB अमेरिका की है, उसके बाद फ्रांस की BEA है, ये बोइंग वालों की है वैसे, और DGCA ये इंडिया की है, जो कि अब तेजस के ब्लैक बॉक्स को डिकोड करेगी। और उसमें क्या क्या आवाज़ें हैं ये भी मैं आपको वो भी बता देता हूँ, आवाज़ें क्या हैं और उनको कब रिलीज़ किया जाएगा। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। जो FDR है इससे क्या मिलता है, क्या इंजन में ख़राबी आई, क्या कोई सिस्टम फेल हुआ, क्या पायलट ने गलत जाविया पर टर्न लिया, यानी पायलट की कहाँ गलती थी, क्या स्पीड कम हो रही थी, क्या स्टॉल वार्निंग आई थी, यानी जहाज़ के अंदर जो वार्निंग सिस्टम है, क्या उसने पायलट को कहा कि तुम गलत कर रहे हो। फिर इसके बाद CVR से मिलने वाली मालूमात जो है उसमें पायलट की आखिरी गुफ्तगू है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि गुफ्तगू क्या है। ऑटोमेटिक अलार्म आवाज़ें हैं, कोई धमाका, अनयूजुअल आवाज़, ATC की हिदायत, यानी जो बाहर से उसको कंट्रोल टावर से, एरोनॉटिकल कंट्रोल टावर से जी जा रही हैं, वो हिदायत क्या थी, पायलट का दबाव या घबराहट, ये भी उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। ये एक बड़ा अहम नुक्ता होता है किसी भी हादसे की जांच के लिए। तमाम भारतीय मीडिया और जज़ीरा और बहुत सारे अखबारात इस बात की जो है तस्दीक कर रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। जी हाँ, कल जो तेजस को दुबई में हादसा पेश आया था उसका ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल गया है और ये ब्लैक बॉक्स की जो रिकॉर्डिंग है अब इसको डिकोड किया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपको बताया कि इसको लेबॉर्ट्री में ले जाया जाएगा। इसको डिकोड करना या इसको खोलना जो है ये आम नहीं, ये 30 दिन तक पानी में रहकर भी, याद रखिएगा, 30 दिन तक पानी में रहकर भी सिग्नल्स भेजता है मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। ये इतना मजबूत होता है, इसकी बॉडी इतनी मजबूत होती है, इसको जिस मटेरियल से तैयार किया जाता है ना वो जलता है, ना धमाके से फटता है और ना उसके अंदर टेम्परिंग की जा सकती है। इसको खोलने के जो कोड्स हैं वो बड़े अहम हैं। उन कोड्स को कैसे खोला जाए, उसको उसके अंदर कैसे घुसा जाए, उसके लिए दुनिया भर में
बेहतरीन लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं जो कि ये काम करती हैं। ये ब्लैक बॉक्स कोई आम बक्सा नहीं है, ये ख़ास बक्सा है। इसकी टेम्परिंग जो है, इसकी मेमोरी चिप्स जो हैं उनको टेम्पर नहीं किया जा सकता, उसको निकाला नहीं जा सकता, उसको डिकोड नहीं किया जा सकता। ये डाटा रीड ओनली चीज़ें हैं जिनको ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता। अब आ जाएँ इसकी जो टेम्परिंग है वो पकड़ी जाती है, क्योंकि इसमें इसको जब काटा जाएगा तो कटिंग के निशानात होंगे, स्नैचिंग होगी, बहुत सारी इसमें इसको हीट दी जाती है, वो हीटिंग का सिस्टम होगा और करप्ट मेमोरी पैटर्न जो है वो भी सामने आ जाएगा। तो बैनुल-अक़वामी सतह पर मैंने आपको बता दिया। एक मेरे पास रह गई थी, वो एसा वालों की है लेबॉर्ट्री, मैंने बताई नहीं थी। यूरोपियंस की जो लेबॉर्ट्री है उसको एसा लेबॉर्ट्री बोलते हैं। उसमें भी जो है ये मालूमात मिल जाएंगी। अब जो तेजस का हादसा है उसमें हमें क्या मालूमात मिल सकती हैं, उसमें क्या पायलट ने स्टिक को पूरी तरह पुल किया था जहाज़ को, जब वो मनोवर कर रहा था तो क्या उसने वो स्टिक को पुल किया था ताकि जहाज़ पूरी तरह से घूम सके। आपने वो अगर वीडियो देखी है, जिस वीडियो में वो जहाज़ को जो है एक दफ़ा पूरा घुमाता है और ज़मीन की तरफ लाद के उठाने की कोशिश करता है, रुकता नहीं है, बंद हो गया। तो क्या इस तरह क्या हुआ, क्या रोल कमांड ज़्यादा थी? जो मैंने आपको बताया कि रोल कर रहा था जहाज़, और जब इसने सीधा होना था, इस तरह से जाकर जब सीधा होना था तो उस वक्त उसकी क्या रोल कमांड जो थी वो ज़्यादा थी? क्या एंगल ऑफ अटैक जो है वो लिमिट क्रॉस कर गया था? जो उसका एंगल था, क्या वो उसने अपनी लिमिट को क्रॉस किया? एक ख़ास एंगल में घूमना होता है, तो क्या उसने इसको तो क्रॉस नहीं किया था? क्या आरपीएम कम ज़्यादा तो नहीं होता? रेस को जो लोग गाड़ी को चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको आरपीएम का तो पता है। क्या आरपीएम ज़्यादा था? टेम्परेचर क्या था उस वक्त इंजन का? थ्रस्ट में कोई ड्रॉप तो नहीं था एकदम से? जो थ्रस्ट है, जो उसकी रफ्तार को देने के लिए थ्रस्ट होता है, यानी उसके जो इंजन काम कर रहे होते हैं, क्या उसमें कोई कमी बेशी या ड्रॉप तो नहीं आया था? फिर कंप्रेसर स्टॉल तो नहीं हुआ था? और पेचीदा सेंसर डाटा जो है वो बताता है कि इसकी पिच, रोल या जी फोर्स, फ्लैप एंगल ये क्या थे? इसके बाद क्या फ्लाई बाय वायर इसका सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा था? क्या वो ठीक चल रहा था? या इसके पायलट ने आखिर में क्या कहा? क्या स्टॉल वार्निंग का अलार्म हुआ? क्या ओवर स्पीड वार्निंग हुई? जहाज़ के अंदर ही होता है कि ओवर स्पीड हुए तो आपको वार्निंग दी जाएगी। क्रूज़, जिसको हम अपनी गाड़ियों के हिसाब से कहें तो वो क्रूज़ लगा होता है इसके अंदर। एंगल ऑफ अटैक मैंने पहले बता दिया आपको। और इंजन कॉशन जो है लाइट, वो क्या है? क्या एटीसी की वार्निंग आई, यानी कंट्रोल टावर से कोई वार्निंग आई थी? कॉकपिट इन्वायरमेंट कैसा था? ये सारी चीज़ें जो हैं इस ब्लैक बॉक्स से मिलने की तवक्का है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है और इसमें से जो आवाज़ें आएंगी पायलट्स की, जो मैंने आपको शुरू में सुनवाई कि मुझे बचाया जाए, या जहाज़ का इंजन काम नहीं कर रहा, इसका ऑयल लीक हो रहा है, इसका फ़लाँ रडार है, ये जो आखिरी चंद सेकंड की 30 से 50 सेकंड की ऑडियो होगी, ये बहुत अहम है, लेकिन ये लोगों को सुनाई नहीं। आज तक किसी कॉकपिट से मिले ब्लैक बॉक्स की ऑडियो दुनिया में पब्लिक नहीं की गई। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस वक्त जो, क्योंकि पायलट की जान पर बनी होती है, वो इजेक्ट कर रहा था बेचारा, इजेक्ट नहीं हो रहा होगा, वो बचाने की कोशिश कर रहा होगा, बचा नहीं होगा, तो उसकी जो आवाज़ें हैं, उसकी जो घबराहट है, उसकी जो खौफ है, या उसकी जो चीखना चिल्लाना है, उसको अगर सुनाया जाए तो क्या गुजरेगी उन लोगों पर जो कि उसके साथ वाबस्ता थे, उसके बाकी दोस्तों को जो कि वो भी पायलट ही हैं, और उसके ख़ानदान वालों के साथ क्या गुजरेगी। लेकिन ब्लैक बॉक्स मिल गया है, और तेजाज़ की जो गिरना है वो किस तरह से हुआ, ये सारा इस ब्लैक बॉक्स के डाटा में से रिसीव हो जाएगा। ये जब आ जाएगा, जो इसके फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग है या सीवीआर है, इसकी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग जो है, ये जब मिल जाएगी तो बहुत सारी हक़ाइक़ जो हैं सामने तो आ जाएंगे, लेकिन उसको रिवील नहीं किया जाएगा। हाँ, ये एक बात सामने आ सकती है कि क्या जहाज़ का कसूर था या पायलट का कसूर था। वो जो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट बेचारे अपनी जान से गए इस बेकार से जहाज़ के लिए। विंग कमांडर थे जी, नमेश सियाल उनका नाम था, और ये नमेश सियाल साहब जो हैं ये हिमाचल के पायलट थे, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। ये अपनी जान से गए, तस्वीर हम साथ लगा देते हैं इनकी इस हादसे में। लेकिन तेजाज़ की खुलकर सामने आ गया कि ये जहाज़ जो है इस काबिल नहीं है कि किसी जंग या एयर शो में हिस्सा ले सके, क्योंकि इसमें टेक्निकल फॉल्ट इतने हैं कि मार्च 2024 में ये राजस्थान में गिरता है, और अब देख लें नवंबर 2025 में ये दुबई एयर शो में
गिर जाता है। इसके से पहले 2 दिन पहले इसका जो ऑयल था, इसी जहाज़ की एक और टुकड़ी का या एक और जहाज़ का ऑयल लीक, वो ग्राउंड है, वो बहुत सारे लोगों को शायद गलतफ़हमी है कि ऑयल लीक होने के बावजूद इस जहाज़ को उड़ा दिया गया, ऐसा नहीं है। वो ग्राउंड है, ये नया जहाज़ था और इसका पायलट जो हैं वो पिछले 2 माह से इन एरोबेटिक्स का प्रैक्टिस कर रहा था तेजस के ऊपर, जो उसने दुबई एयर शो में दिखानी थी। लेकिन मुझे लगता है कि पायलट की नाअहली से ज़्यादा तेजस की टेक्निकल फॉल्ट्स ने ये हादसा कराया। अब ब्लैक बॉक्स खुलेगा, तहकीकात होंगी, उसकी जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो बताएगी कसूर किसका था, जहाज़ का या पायलट का। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।